जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब लड़ा गया था। चलिए साथियों बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 में। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों। याद रख लीजिएगा 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। चलिए साथियों बताइएगा। तो आप याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में समानता और समता का जो अधिकार दी गई है साथियों, ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, तो अनुच्छेद साथियों 14 भाग, यहाँ पे अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक साथियों क्या है, तो ये समानता का अधिकार है, जो कि यहाँ पे साथियों 14 हो जाएंगे। ठीक है, 14 से 18 तक याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि शून्य का सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया था। लगाइएगा साथियों आंसर कि शून्य का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो शून्य का सिद्धांत जो है साथियों सबसे पहले दिए हुए थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, आर्यभट्ट दिए थे, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि अलीपुर बम केस किससे जुड़ा था। बताइएगा साथियों, अलीपुर बम केस किससे जुड़ा था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अलीपुर बम केस जो है ये आपके जुड़े हुए थे अरविंद घोष से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है साथियों, अरविंद घोष से हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है साथियों। बताइएगा साथियों कि भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है साथियों याद रख लीजिएगा, इनको दिलाते हैं साथियों मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में नवरोज किस धर्म का पर्व है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइएगा कि भारत में नवरोज किस धर्म का पर्व है। तो आप याद रख लीजिएगा पारसी के हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर आपके पारसी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन किसकी स्थापना कब की गई थी। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी साथियों। तो याद रख लीजिएगा कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की जाती है आपके 1950 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है साथियों, 1950 में की गई थी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही का प्रारंभ किसने किया था। लगाइएगा साथियों यहाँ पर आंसर आप सभी लोग कि दीन ए इलाही का प्रारंभ किसने किया था। तो दीन ए इलाही का प्रारंभ साथियों याद रख लीजिएगा अकबर किए हुए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है साथियों अकबर किया था, आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपके 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का साथियों सही जवाब आपके हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, याद रख लीजिएगा राजस्थान हो जाएंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके। आगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है। बताइए साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक हो जाएंगे।
तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे नाइट्रोजन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, नाइट्रोजन हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव साथियों याद रख लीजिएगा CO2 का है। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, CO2 का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज को किस समिति ने सिफारिश की थी। बताइए साथियों कि भारत में पंचायती राज को किस समिति ने सिफारिश की थी। तो साथियों याद रख लीजिएगा, भारत में पंचायती राज को किस समिति ने सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि चक्रवात का केंद्र कहलाता है। बताइए कि चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, चक्रवात का जो केंद्र है साथियों ये आई कहलाते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, आई कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत का जनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए साथियों कि भारत का जनकपुर किस नदी के किनारे है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, ये बागमती नदी के किनारे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, बागमती नदी। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है ना मिला है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, शांति के क्षेत्र में मिले हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है साथियों ये 1995 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1995। अगला क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो साथियों याद रखिएगा 1975 में छोड़ी गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1975 में। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों, नदियों की दाई किस नदी को कहा जाता है। तो नदियों की दाई किस नदी को साथियों कहे जाते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, ये दामोदर नदी को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आता है यहाँ पर आप लोग का 20 नंबर है कि रबी की फसल की बुआई किस महीने में होती है। चलिए साथियों बताइएगा, रबी फसल की बुआई किस महीने में होती है। तो रबी फसल की बुआई जो है नवंबर और दिसंबर में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नवंबर और दिसंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि कालनुमा का उपयोग किसके लिए होता है। बताइए आप सभी लोग कि कालनुमा का उपयोग किसके लिए होता है। तो कालनुमा का उपयोग होते हैं समय मापन के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, समय मापन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया था। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि NEFT में ई का मतलब क्या होगा। बताइए साथियों कि NEFT में ई का मतलब क्या है। तो आप याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या है साथियों, ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हम देखें कि नहीं साथियों। ऑप्शन बी होगा, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन है कि मेडलिफ किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा साथियों, मेडलिफ जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मेडलिफ हो जाएंगे वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। बताइए आप सभी लोग कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है।
चलिए बताइए साथियों क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोहा पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है लोहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार साथियों यहाँ पर कौन, तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जो ये क्षेत्रफल के अनुसार है, और जनसंख्या के अनुसार आपको पता ही होगा कि पटना है सबसे बड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे। तो आचार्य विनोबा भावे जो ये किस आंदोलन से जुड़े थे। तो आप याद रख लीजिएगा कि आचार्य विनोबा भावे जो है साथियों ये आपके सर्वोदय भूदान से हैं, ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि जल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है साथियों। तो याद रख लीजिएगा भाखरा नगल है, ऑप्शन आपका सही जवाब है साथियों भाखरा नगल। अगला क्वेश्चन आपका आता है ओजोन परत किस परत में होती है। बताइए साथियों ओजोन परत किस परत में होती है। तो ओजोन परत जो है साथियों ये आपके किस में होती है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साइमन कमीशन जो है साथियों कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है 1928 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना कौन सा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है साथियों यहाँ पर आपके शक संवत, ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है साथियों, यहाँ पर शक संवत होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए लगाइएगा आंसर आप सभी लोग, विटामिन B12 की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है। बताइए पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या होगा साथियों। तो पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण होता है साथियों यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव, ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का 20 सही जवाब है झुकाव होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है साथियों कहाँ हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाइए, सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है कटक में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि अभी तक आपको नहीं मिला है तो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।